24 साल की तनु अपने पति अरुण के साथ अपने ससुराल में रहती है और एक दिन अचानक से तनु ससुराल से ही लापता हो जाती है। तभी तनु के पति अरुण पुलिस चौकी जाते हैं और तनु की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराते हैं और वहीं पर तनु के पिता हाकिम सिंह को भी फ़ोन करते हैं और उनसे बताते हैं कि आपकी बेटी अचानक से लापता हो गई है या फिर किसी के साथ भाग गई है। जैसे ही हाकिम सिंह को ये बात पता चलती है कि उनकी बेटी लापता हो गई है तो हाकिम सिंह के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो तनु के ससुराल पहुंच जाते हैं। वहां पर तभी पुलिस तनु की तलाश जारी कर देती है और साथ में ही तनु के ससुराल वाले भी तनु की तलाश करते हैं और वहीं पर तनु के पिता हाकिम सिंह भी अपनी बेटी तनु की तलाश करते हैं, लेकिन तनु किसी को नहीं मिलती। और एक दिन अचानक पुलिस तनु के ससुराल के घर के बाहर जेसीबी लेकर आकर खड़ी हो जाती है और घर के बाहर गड्ढा खोदना शुरू कर देती है। लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार पुलिस कर क्या रही है, लेकिन जेसीबी गड्ढा खोदते हुए जैसे ही 5 फीट नीचे पहुंचती है तो तनु की सड़ी गली लाश निकलकर बाहर आ जाती है। जैसे ही तनु की लाश को देखते हैं तो ससुराल वाले और तनु के पिता हाकिम सिंह हक्के बक्के रह जाते हैं। तो सवाल आखिरकार ये निकल कर आता है कि आखिरकार तनु की हत्या किसने की और किसने घर के बाहर ही तनु को 5 फीट नीचे गड्ढे में दफना दिया था। या वाकई में तनु घर से लापता हुई थी या फिर ससुराल वालों ने ही उसको मारकर गड्ढे में खोद के गाड़ दिया था। और पुलिस को कैसे पता चला कि तनु की लाश घर के बाहर ही है? ये सब सवालों का जवाब आपको मिलेगा इसी वीडियो में। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको बताएंगे पूरा मामला विस्तार से। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो कहानी है हरियाणा के फरीदाबाद जिले की, और उसी फरीदाबाद का एक थाना लगता है पल्ला थाना, और उसी पल्ला थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कॉलोनी आती है रोशन नगर कॉलोनी। और उसी रोशन नगर कॉलोनी की गली नंबर 1 में भूप सिंह अपने बेटे अरुण के साथ रहता है। और वहीं पर भूप सिंह ने अपने बेटे अरुण की शादी 2023 में फिरोजाबाद के हाकिम सिंह की बेटी तनु के साथ में धूमधाम से शादी की थी, क्योंकि भूप सिंह और उसका बेटा अरुण ये कपड़ा व्यापारी हैं और वहीं पर हाकिम सिंह पेशे से किसान है। लेकिन शादी बड़ी धूमधाम से होती है और तनु अपने ससुराल में रहने लगती है। लेकिन 23 अप्रैल 2025 को अचानक से एक दिन ससुराल से लापता हो जाती है और 20 जून 2025 को उसकी लाश उसके ही ससुराल के घर के बाहर मिलती है, जिससे हड़कंप मच जाता है। हाकिम सिंह कहते हैं कि दरअसल 23 अप्रैल को उनके पास तनु के ससुराल से फोन आता है कि आपकी बेटी घर से अचानक लापता हो गई है या फिर किसी के साथ भाग गई है और तुम जितनी जल्दी हो सके तो घर आ जाओ। तभी हाकिम सिंह आनन फानन में ससुराल पहुंचते हैं और ससुराल वालों से कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को अच्छे से जानता हूं, क्योंकि अपनी बेटी की परवरिश मैंने की है और मुझे पता है कि मेरी बेटी की परवरिश में कोई कमी नहीं है और मेरी बेटी किसी के साथ भाग नहीं सकती। जरूर उसके साथ कुछ ना कुछ जरूर गलत हुआ है। तभी तनु के ससुराल वाले कहते हैं कि हमने नवीन नगर की पुलिस चौकी में तनु की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी है। और जैसे ही गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं तो पुलिस भी तनु की तलाश करना शुरू कर देती है और वहीं पर तनु के ससुराल वाले भी तनु की तलाश करते रहते हैं। लेकिन पुलिस और तनु की ससुराल वालों को तनु कहीं नहीं मिलती और साथ में ही तनु के पिता हाकिम सिंह भी तनु को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं और भरसक प्रयास भी करते हैं। जहां जहां उनको लगता है संभावित जगह पर वो हर जगह तलाश करते हैं जहां उन्हें उम्मीद है कि तनु वहां पहुंच सकती है। लेकिन हर जगह से वो हाकिम सिंह खाली हाथ ही लौटते हैं और मायूस हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वो अपना हौसला नहीं टूटने देते और अपनी बेटी तनु की तलाश जारी रखते हैं। हाकिम सिंह ये भी कहते हैं कि दरअसल उनके
जो उनके दामाद का जो कहना है कि तुम्हारी बेटी किसी के साथ भाग गई है, तो मुझे दामाद की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा, और जो जिस तरह से वो बात कर रहे हैं मुझे उन पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था, और इसीलिए मैं अपनी बेटी की तलाश अभी भी जारी किए था। लेकिन जब मुझे अपने दामाद की बातों पर शक हुआ तो मैंने फिर उसके मोहल्ले में आसपास पड़ोस में पूछना शुरू कर दिया, और जब मैंने मोहल्ले में पूछताछ करना शुरू की तो पहले तो लोगों ने कुछ भी बताने से आनाकानी की, लेकिन फिर वहीं पर मोहल्ले वालों से ये कुछ बात पता चली कि दरअसल जिस दिन तनु गायब हुई थी उसी दिन अरुण और अरुण के पिता भूप सिंह ने घर के बाहर एक गड्ढा खुदवाया था, और जब मोहल्ले वालों ने गड्ढे के बारे में पूछा तो बताया कि सीवरेज का लीकेज की वजह से गड्ढा उन्होंने खुदवाया है, और फिर उस गड्ढे को उन्होंने दोबारा पुरवा कर उसमें सीमेंटेड करवा दिया था। और कहीं ना कहीं हाकिम सिंह ने बताया कि मुझे वहां पर शक हुआ, क्योंकि जब मैंने ये और जानकारी इकट्ठा की तो पता चला कि उनको गड्ढा खुदवाने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी। और दूसरी बात ये हुई कि जिस दिन तनु लापता हुई उसी दिन ही गड्ढा क्यों खोदा गया, और ये कहीं ना कहीं शक यकीन में बदल गया, और फिर उसने जाकर पुलिस से ये सारी बात बताई। तभी पुलिस को भी लगा कि हाकिम सिंह की बात में दम है, यानी कि सच्चाई है। तभी पुलिस ने भी हाकिम सिंह की बात को इग्नोर नहीं किया और उसकी बात पर भरोसा करके जेसीबी बुलवाई और भूप सिंह के घर के बाहर जेसीबी लाकर खड़ी कर दी, और जिस जगह पर सीमेंटेड था उसी जगह पर जेसीबी ने खोदना शुरू किया। लेकिन जैसे ही जेसीबी ने खोदना शुरू किया, तनु के पति अरुण और उसके ससुर भूप सिंह के चेहरे की हवाइयां उड़ना शुरू हो गई थी। लेकिन जैसे ही जेसीबी 5 फुट नीचे तक गड्ढा किया तो तनु की लाश दिखने लगी, और तनु की लाश पूरी तरीके से सड़ और गल गई थी। लेकिन जैसे ही स्पष्ट हुआ कि ये लाश तनु की है, तभी सभी की हवाइयां उड़ गई, क्योंकि वहीं पर हाकिम सिंह ने अपनी बेटी की लाश की पुष्टि कर दी थी कि ये मेरी ही बेटी तनु है। वहीं पर पुलिस ने तनु के पति अरुण और उसके पिता भूप सिंह को हिरासत में ले लिया, और फिर जब उनसे पूछताछ की तो उन्होंने दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, और उन्होंने बताया कि हमने इसलिए गड्ढा खोदा था ताकि किसी को पता न लग सके, और हमने ही तनु को मारकर उस गड्ढे में डाल दिया था, और इसलिए लोगों से बताया कि सीवर लीकेज का प्रॉब्लम है, इसलिए हमने गड्ढा खोदा है ताकि मोहल्ले वालों को शक ना हो। और ऐसा हुआ भी। अगर तनु के पिता हाकिम सिंह अपनी तरफ से इस तरह जांच पड़ताल न करते तो शायद तनु की हत्या एक रहस्य बनकर रह जाता। लेकिन हाकिम सिंह की मेहनत और बेटी की तड़प ने कातिलों तक उसको पहुंचा दिया। वहीं पर हाकिम सिंह का कहना है कि दरअसल जब से उसने अपनी बेटी की शादी की है तो आए दिन ये लोग दहेज की एक्स्ट्रा मांग करते रहते थे और मेरी बेटी के साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे। लेकिन वहीं पर पुलिस का कहना है कि ये दहेज का मामला नहीं लगता, इसके पीछे कारण कुछ और ही है। लेकिन अभी तक पुलिस ने हत्या के पीछे का कारण का खुलासा नहीं किया। लेकिन वहीं पर तनु की बहन प्रिया का कहना है कि दरअसल तनु 4 बहनों में से सबसे छोटी है और एक 10 साल का छोटा बेटा है, और उनकी माँ का पहले ही स्वर्गवास हो चुका था और उनके पिता ने ही उनकी परवरिश की, और पिता पेशे से किसान है, और पिता ने शादी को बहुत ही धूमधाम से किया था और हर जरूरत की चीज उसने पिता ने दहेज में दी थी। लेकिन तनु के ससुराल वाले दहेज लोभी थे और दहेज के लिए हमेशा तनु को परेशान करते थे, और शादी होने के बाद ही 1 साल तक तनु को ससुराल में बैठा रखा था और दहेज और पैसों की डिमांड कर रहे थे। तब जाकर 1 साल बाद मेरे पिता ने तनु को कुछ पैसे देकर ससुराल भेजा। तब ससुराल वालों ने तनु को रखना शुरू किया और अब उन्होंने तनु की जान ही ले ली। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, जो भी आपकी राय हो तनु के
पति अरुण और ससुर भूप सिंह के बारे में जो भी राय हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और दोस्तों, आपसे वही एक छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट्स किया करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट्स हमारा हौसला बढ़ाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। जय